अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो में खुश आमदीद। आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कराची बीफ बिरयानी की रेसिपी। मैंने इसको लंच में बनाया था और ट्रस्ट में ये बहुत ही ज़्यादा मज़े की बनी थी। आप भी इसको लंच में ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। इसको बनाना इंतहाई आसान और सादा है। बहुत कम चीज़ों के साथ हम इसको बहुत कम मसालों के साथ हम इसको बना सकते हैं। तो कैसे बनाएंगे आइए जानते हैं। इसमें सबसे पहले मैंने 3 किलो के करीब मैंने गाय का गोश्त लिया था। 3 किलो मेरे पास गाय का गोश्त था, जिसमें कुछ हड्डियां भी थी। आप देख रहे हो कि कुछ बड़े साइज़ की हड्डियां मेरे पास और कुछ बोटियां मेरे पास, इसी तरह का मिक्सअप ही मेरे पास गोश्त था गाय का। और गाय का गोश्त 3 किलो के करीब मैंने लिया और इसके अंदर जो पानी हम इसके अंदर ऐड करने वाले हैं वो तकरीबन 1.5 किलो के करीब हम पानी इसके अंदर ऐड करेंगे। मेरे हाथ में जो आपको गिलास नज़र आ रहा है ना स्टील का, ये तकरीबन होता है आधा किलो के करीब इसका जो होता है। इसके अंदर जो पानी की मिकदार है वो आ जाती है। तो ये मैं 3 ऐड करने वाली हूँ। आधा किलो के 3 गिलास मैं इसके अंदर ऐड करूँगी, मतलब कि 1.5 किलो के करीब जो पानी है वो मैं इसके अंदर ऐड करूँगी। और उसके बाद जिस चीज़ का हम मज़ीद इसके अंदर इस्तेमाल करने वाले हैं वो है लहसुन और अदरक का पेस्ट। तकरीबन 1.5 टीस्पून के करीब 1.5 टेबल स्पून के करीब मैंने इसके अंदर लहसुन और अदरक का पेस्ट ऐड किया था। उसके बाद इसके अंदर डाली थी काली मिर्चें साबुत, 10 से 15 अंदर डाली थी। उसके बाद 3 टीस्पून के करीब नमक ऐड किया था और 1 टीस्पून मैंने इसके अंदर हल्दी ऐड की थी। उसके बाद मैंने लिए थे 1 किलो के करीब टमाटर लेने के बाद उसको मैंने सिंपल छोटे छोटे पीसेस में कट किया था, ग्राइंड करके। तो उसकी प्यूरी हम तैयार कर लेंगे, जो हम चावलों में ऐड करेंगे। तकरीबन 40 मिनट के बाद मैंने इसको खोल लिया था और आप देख सकते हैं कि गोश्त फुली कुक हो चुका है। कुक होना चाहिए, ओवर कुक नहीं होना चाहिए कि उसकी बोटियां चावल में सारी टूट जाएं। इस तरह बिल्कुल भी नहीं आपने करना, बस नॉर्मल सा कुक होना चाहिए इसको। उसके बाद चलते हैं सेकंड प्रोसेस की तरफ। इसमें मैंने लिया है पानी और इसके अंदर ऐड किया है सब्ज़ इलायची। 3 से 4 दाने सब्ज़ इलायची के लिए, तेज़पात लिया, 2 मैंने टुकड़े दालचीनी के 2 टुकड़े लिए थे इसके अंदर। और उसके बाद इसके अंदर नमक ऐड करेंगे। नमक आपने अपने हिसाब से बैलेंस रखना है। जैसे कि मैंने जब यखनी बनाई है तो वहाँ पे भी मैंने 3 टीस्पून नमक के ऐड किए हैं, तो यहाँ पे हम 5 टीस्पून नमक के ऐड करेंगे। 5 टीस्पून नमक के ऐड करेंगे और पानी को हम उबाल आने देंगे इतनी देर तक कि जब पानी के अंदर अच्छे से बबल्स बनने लगे तो चावल हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। और चावलों को हमने 80% कुक करना है। 80% आपके चावल कुक होने चाहिए। चावलों की मिकदार मेरे पास 2 किलो थी। 2 किलो चावल और 3 किलो बीफ के साथ मैं ये जो बिरयानी है वो रेडी करने वाली हूँ। उसके बाद मैंने लिया था शाज़ीरा 2 खाने के चम्मच, लौंग लिए थे 10 से 12, बड़ी इलायची 3 दाने लिए थे, बादियान के फूल 2 अदद लिए थे, काली मिर्चें ली थी साबुत मैंने, आप देख सकते हैं वो हैं 15 से 20 अदद। उसके बाद जायफल का छोटा सा टुकड़ा बिल्कुल मैंने लिया, जवित्री का एक छोटा सा टुकड़ा लिया। उसके बाद हम लेंगे सब्ज़ इलायची के चंद जो पीस हैं उसके मैंने वो लिए हैं। तमाम चीज़ों को अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे और उनको पाउडर फॉर्म में बना लेंगे। उसके बाद मैंने लिया था 1/2 कप के करीब घी या कुकिंग ऑयल, जो भी आपको अच्छा लगे वो आप ऐड कर सकते हो। उसके बाद दालचीनी का टुकड़ा और सब्ज़ इलायची मैंने इसके अंदर ऐड कर दी थी। और दालचीनी वो मैंने दालचीनी हम यहीं पे इसको ऐड करेंगे जब हम मसाला पीसेंगे तमाम चीज़ों का, उस वक्त हमने ऐड नहीं करना था। 2 खाने के चम्मच मैंने इसके अंदर लहसुन और अदरक का पेस्ट ऐड किया। लहसुन और अदरक का पेस्ट हमने जब यखनी बनाई थी उस वक्त भी ऐड किया था, इसलिए इसमें हम कम ही डालेंगे, 2 टीस्पून काफ़ी है। उसके बाद जैसे ये मैंने इसको भूनना स्टार्ट किया तो ये नीचे लगना स्टार्ट हो गई थी, तो मैंने इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड किया था ताकि ये नीचे ना लगे। उसके बाद यहाँ पे भी हम 2 टीस्पून के करीब नमक ऐड करेंगे। 3 टीस्पून के करीब मैंने यहाँ पे भी नमक ऐड किया। उसके बाद इसके अंदर जो चीज़ का हम इस्तेमाल करेंगे वो है लाल मिर्च पाउडर। 4 खाने के चम्मच फुल भर के मैंने 4 चाय वाले जो चम्मच हैं, आप देख सकते हैं कि मैंने सिर्फ यही इसके अंदर लाल मिर्च पाउडर के ऐड किए थे। अब यहाँ पे थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे क्योंकि मसाला नीचे लगना स्टार्ट हो गया था। और 2 से 3 मिनट मैंने अच्छे से इसकी बुनाई भी कर ली थी। 2 से 3 मिनट अच्छे से इसकी बुनाई करने के बाद मज़ीद जिस चीज़ का हम इसके अंदर इस्तेमाल करेंगे वो है टमाटर की प्यूरी। और इसको हमने सिंपल, मैंने आपको भी बताया था कि 1 किलो मैंने टमाटर लिए हैं, उनको सिंपल ग्राइंड किया था, पानी वगैरह कुछ भी ऐड नहीं किया था। अब यहाँ पर इसको हमने थोड़ी देर पकाना है। अब यहाँ पर मैं इसके अंदर ऐड करने वाली हूँ 2 खाने के चम्मच गर्म मसाला, वही गर्म मसाला जो मैंने अभी आपको तमाम चीज़ें बताई थी, शाज़ीरा था, लौंग थे, वो तमाम चीज़ें जो मैंने अभी आपको दिखाई हैं उन्हीं को मैंने पीसा था। वही गरम मसाला 2 खाने के चम्मच मैंने इसके अंदर यहाँ पे ऐड किया।
इसको मैंने 10 मिनट अच्छे से पकने दिया था। उसके बाद यहाँ पे मैंने गोश्त ऐड कर दिया था। गोश्त की फिर हम 5 मिनट मज़ीद अच्छे से बुनाई करेंगे, ये करना बहुत ज़रूरी है। फ्लेम को बहुत ज़्यादा हाई बिल्कुल भी नहीं रखेंगे और बस मीडियम फ्लेम के ऊपर हम इसकी अच्छे से बुनाई कर लेंगे। अच्छे से बुनाई मैंने इसकी कर लिया है। अच्छे से बुनाई करने के बाद मज़ीद हम जिस चीज़ का इसके अंदर इस्तेमाल करेंगे वो है यहनी। जो आधा किलो का गिलास था स्टील का मेरे पास, वो एक फुल भर के मैंने इसके अंदर यहनी का ऐड किया था और इतनी यहनी जो है वो काफ़ी होगी। उसके बाद हमने इसके अंदर ब्राउन प्याज ऐड किया था, एक मुट्ठी बराबर ब्राउन प्याज ऐड करेंगे। उसके बाद इसके अंदर ऐड करेंगे गरम मसाला, वही गरम मसाला जो मैंने आपको बनाना वीडियो में बताया है, वही गरम मसाला इसके अंदर हम ऐड करेंगे। 1 टेबलस्पून फुल भर के मैंने इसके अंदर ऐड किया था। वो तकरीबन 4 खाने के चम्मच मेरे पास गरम मसाला जो है रेडी हुआ था। यहाँ पे मैंने धनिया और पुदीना, एक मुट्ठी बराबर धनिया और एक मुट्ठी बराबर पुदीना, वो भी मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया। धनिया और पुदीना ऐड करने के बाद हम इसके अंदर जिस चीज़ का इस्तेमाल करेंगे, वो जो चीज़ डालेंगे वो है चावल। चावलों को 80% मैंने कुक किया हुआ है, अभी 20% वो इसी यहनी के साथ ही कुक होंगे। मैं इसको कम से कम भी 20 मिनट इसको दम के ऊपर रखूँगी। पहले फ्लेम को हाई कर दूँगी, जब इसके अंदर अच्छे से स्टीम बनने लगेगी तो मैं फ्लेम को लो करके इसको 20 मिनट तक दम के ऊपर इसको पकने के लिए दूँगी। अब यहाँ पे इसके अंदर मज़ीद मैंने गरम मसाला थोड़ा सा ऐड किया और मैंने जब मसाला बनाने लगी थी उस वक्त हमने घी या कुकिंग ऑयल का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किया था, तो यहाँ ऊपर से भी हम घी या कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल करेंगे। कराची बिरयानी जो होती है उसके अंदर सिर्फ रेड कलर का इस्तेमाल किया जाता है, तो मैंने इसके ऊपर रेड फूड कलर ऐड किया और यहाँ पर हम इसके अंदर कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे। बिल्कुल छोटा सा कप मैंने जो है इसके अंदर कुकिंग ऑयल का डाला है और अब यहाँ पे इसको रख देंगे दम पे। और 20 मिनट के बाद जब मैंने इसका दम खोला था तो ये फाइनली कुछ इस तरीके से मेरे पास रेडी हो चुकी थी। बहुत ज़्यादा मज़े की बनी थी और लंच में अगर आप बनाएंगे तो सब लंच को बहुत अच्छे से एंजॉय करेंगे, तो आप इसको ज़रूर ट्राई करें। बहुत ही आसान और सादा सी रेसिपी है और बहुत मज़े की बनती है। सो ट्राई करें और अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर कीजिएगा। मैंने इसके साथ लंच में बनाए थे शामी कबाब, बीफ शामी कबाब, सैलड बनाया था और साथ में बनाया था पुदीने का रायता दही वाला। और मेरे लंच तो बहुत मज़े का था, तो आप भी इसको ट्राई करें और अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ जरूर शेयर करें। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अल्लाह हाफिज़।